चीज़ की मैं अभी बात करूँगी ना, या तो इस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी चेंज कर दी होगी या फिर ये चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देगी। अब ये आप बताना मुझे, हो चुका है या फिर ये चल रहा है या फिर अब आप इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप ना बहुत ही ज़्यादा आप व्हाइट कैन बी वन ऑफ योर फेवरेट कलर। आपको व्हाइट पहन के बहुत अच्छा फ़ील होता है, हो सकता है। इस टाइम पे आपने व्हाइट पहना हो, ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कुछ टाइम पहले आपने रियलाइज़ किया है कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आपने थोड़ा-सा आपने पता किया है कि क्या होता है। किसी थेरेपी के बारे में आपने थोड़ा टाइम होगा हो चुका है कि आपने पता किया है कि ये थेरेपी कैसे काम करती है। किसी चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं था, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं पता थी कि क्यों बार-बार एक ही तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो रही है, क्यों बार-बार आपकी लाइफ़ में पैसा रुक रहा है, क्यों बार-बार आपकी लाइफ़ में रिलेशनशिप बनता-बनता खराब हो रहा है। ये आपको कुछ टाइम पहले ही आपको रियलाइज़ हुआ है कि इसका ट्रू रीज़न क्या है। और आपको मतलब ना बहुत सारी चीज़ें आप पहले सोचते थे कि ये एक रीज़न हो सकता है, सही हो सकता है, टाइम ना हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया हो सकता है ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, किसी थर्ड पर्सन ने करवा दिया हो, या फिर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी अब तक कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, और हो सकता है अभी आपने उस चीज़ को डिस्कवर किया हो। मुझे लगता है कि आप सोच के चीज़ें करना बड़ा पसंद करते हो। पहले चीज़ को करने से पहले सोचना आपको बहुत पसंद है। इमेजिनेशन आपकी बहुत फैंटास्टिक है। जो आप माइंड में सोच लेते हो ना, उसको आप शायद उतार भी सकते हो। आप पेंटिंग में आप अच्छे हो सकते हो। आपकी डायरेक्शन, मतलब आप डायरेक्टर, ओके, आप हो सकता है कि आप इस फ़ील्ड में हो, कि आप मुझे डायरेक्टर मेरे मुँह से निकला तो हो सकता है, मतलब आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो सकती है एक्टिंग में या फिर डायरेक्शन में, इन सब चीज़ों में आपको बहुत मज़ा आता हो, ऐसा हो सकता है। इमेजिनेशन के सिंबल्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे ड्रीम कैचर दिखाई दे रहा है, मुझे इविल आई का सिंबल दिखाई दे रहा है। ये वाले सिंबल्स आपको बहुत पसंद हो, आपके घर में हो इस टाइम पे, ये भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आप अगर सेल्फ अवेयरनेस वाली एनर्जी में अभी हो, तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस वाली एनर्जी है ना, इसमें आप रिसेंटली आए होंगे और रिसेंटली आपको पता लगा होगा कि ये चीज़ें काम करती हैं। और सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी में जब से आपने एंट्री करी है ना, आपको धीरे-धीरे चेंजेस फ़ील होने शुरू हुए हैं। सेल्फ अवेयरनेस कैसे? लोगों को लगता है कि हीलिंग क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेडिटेशन बोलते रहते हैं, तो मेडिटेशन कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है? हीलिंग्स करवाने से क्या होता है? हम किसी से हीलिंग कराएँ तो कुछ नहीं होता, ये है वो, बट इट वर्क्स, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, फैंटास्टिकली। और मेरे पास सबसे पहली एनर्जी यही आई है कि शायद आपने कुछ ना कुछ इस तरीके से कुछ करना शुरू किया है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वॉव! दिस इज़ वेरी रेयर, वेरी, वेरी रेयर, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम लोगों से रेज़ोनेट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कैट आपके घर में, आप या तो कैट लेके आए हो या फिर आपके किसी क्लोज़ फ्रेंड के पास कैट है। कोई कैट आपने अपने पास रखी हुई है, और या फिर आप किसी कैट की सेवा कर रहे हो, ऐसा ऐसा आप हो सकता है, मुझे आपके आस-पास हो, और अमावस के दिन आपने कोई रिचुअल किया हो, कोई अभी जो अमावस निकली है उसमें आपने कुछ किया हो। कुछ तो कर रहे हो आप, कुछ यू आर डूइंग समथिंग, चीज़ों से हीलिंग हो सकता है कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, कोई जाप कर रहे हो, कुछ समथिंग यू आर डूइंग, या फिर किसी ने कोई रेमेडी बताया, कोई रेमेडी कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हो। और ये जो रीडिंग आपके लिए निकल के आई, जो आपने डिसीज़न चूज़ किया ना कि मैं ये करूँगा, ये फैंटास्टिक, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीज़न लिया है लाइफ़ में कि ये चीज़ आपको काम करेगी। ये ऐसे ही नहीं आपने करना कुछ शुरू कर दिया, अबंडेंस लेकर आएगी ये चीज़ आपकी, और मैं आपको बताऊँ किस लेवल की। मैं आपके सामने कार्ड शफल करती हूँ और आपके सामने, प्लीज़ मुझे क्लियर कट आंसर दीजिए। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा काम करते-करते जो पैसा बनता है, थोड़ा-थोड़ा काम करते-करते, मेहनत करते-करते जो अबंडेंस मिलती है, वो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई है। दूसरों को देख के अगर दूसरा एक एक रात में बहुत कुछ कर रहा है, एक रात में उसका सब कुछ ठीक हो जा रहा है, एक रात में उसकी चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो उस चीज़ में कभी भी, उस ट्रैप में कभी भी मत फँसना, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट फॉर यू, वो आपके लिए है ही नहीं। वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए, आप शायद इस वाले, ओके, तो ये वाली एनर्जी में भी हो सकता है आप अभी इस पैटर्न को भी आप अभी समझे हो कि मैं जितना करता हूँ लोगों के लिए उतना ही मुझे फल मिलता है। मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही मुझे फल मिलता है। मैं जब लोगों की सेवा करता हूँ तो आपने हो सकता है अभी नोटिस करना शुरू किया कि जब आप किसी की सेवा करते हो तो आपको उसमें कुछ ना कुछ आपको भी यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाता है। इस चीज़ को समझा आपने अभी है। और मैं आपको सच बताऊँ, बड़े सारे लोगों को तो समझने का ना टाइम होता है, ना वो समझना चाहते, ना वो समझने बैठते। वो ज़िंदगी में चीज़ें होती रहती हैं, और जब तक उनको कोई बाहर वाला आके नहीं बताता है कि देखो तुम्हारी लाइफ में ऐसे-ऐसे हुआ, तो ऐसे-ऐसे हुआ, तो उनको नहीं समझ में आता। क्योंकि
खुद के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना आज हर किसी के बस की बात नहीं है और हर कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि सबको है शादी हो जाए, प्यार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बस इतने में ये इसी इसी दौड़ में सब भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए अगर इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, ये एनर्जी बोल रही है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या आपके लिए काम कर रहा है, क्या आपके लिए काम नहीं कर रहा है, क्या आपके लिए काम करना चाहिए और क्या काम करके आपको ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है और आपको रिसेंटली हो सकता है पता लगी हो। अ, कुछ जैसे कि कुछ पैटर्न्स होते हैं ना कि मैंने ये किया था इसलिए मुझे ये फ़ायदा मिल गया, मैंने ये किया था इसलिए मुझे फ़ायदा मिल गया। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको अभी तक उस चीज़ को आपने सॉर्ट आउट नहीं किया, उस चीज़ को नहीं समझा है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना दोगे उतना, जितना लोगों की सेवा करोगे उतना फ़ायदा होगा। जिस चीज़ में आपको अबंडेंस चाहिए उस चीज़ को करना शुरू कर दो। आपके साथ तो यूनिवर्स इस तरीके से काम करेगी, एक हाथ देना, एक हाथ लेना। मैं आपको ट्रस्ट मैं सच बता रही हूँ। एक हाथ देना और एक हाथ लेना ही आपकी ज़िंदगी चलाएगी। यही इसी तरीके से ही आपकी लाइफ़ चलेगी। जितना करोगे उतना ही आपको मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ओके, मैं एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ। बिल्कुल, 100%, 100% मैं बोल रही हूँ। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना आप, कॉम्पिटिशन मतलब कुछ किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या फिर जिस फ़ील्ड में उसमें कॉम्पिटिशन बहुत है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो तो किसी बच्चे की मदद करना शुरू कर दो। जैसे उसको थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ाना शुरू कर दो। अगर कोई कोई भी हो सकता है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई छोटा बच्चा, उसको पढ़ाना शुरू कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस बिज़नेस में जाना है, इस ये कोई जो काम करना चाहते हो ना, उस काम से रिलेटेड किसी की हेल्प करना शुरू कर दो। ये आपको मैं जो है समझाना चाह रही हूँ। ये चीज़ अगर शायद आपको ऑलरेडी पता लग गई हो, ठीक है? ये आपको ऑलरेडी आपने इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया हो। नहीं पता है तो ये आपको मैं अब बता रही हूँ और इस चीज़ को करना शुरू करो। मैं कह रही हूँ आप ऐसे आपको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया? ये चीज़ मैंने अब तक इग्नोर क्यों करी? ये चीज़ मैंने पहले ट्राई क्यों नहीं करी? ये चीज़ आप करके देखो, सच में बता रही हूँ। और ना मुझे याद है कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी-सी याद है तो बहुत पुरानी बात तो नहीं हो सकती। मैंने किसी को बोला था कि बहुत ही वेल टू डू फैमिली से एक लड़की मेरे पास आई थी एंड उसे मैंने बोला था कि आप कुछ टाइम के लिए ना ये काम करना शुरू करो एंड शी वाज़ लाइक मैम मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे बिल्कुल मेरे को पसंद ही नहीं है ये करना। मैंने उन्हें बोला कि बट आप करना तो यही चाहते हो, आप करना चाहते हो ना ये काम? उसने बोला हाँ मैम मुझे करना तो है। मैंने कहा आप एक बार मेरे कहने पे करो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 15 दिन बोला मैम मैं 15 दिन करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ अगर होता है तो। वो काम उनके लिए मुश्किल क्यों था? क्योंकि उनका ना लाइफ़स्टाइल वैसा नहीं था। मैंने बोला ना वेल टू डू फैमिली से, तो उनका लाइफ़स्टाइल वैसा नहीं था। उन्होंने किया 15 दिन, 15 दिन किया, 15 दिन के बाद शी केम टू मी, मैम कुछ तो हुआ है, मैम कुछ तो हुआ है, कुछ तो चीज़ वर्क करी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैम मुझे ना मैं 1 महीना करूँगी और ना करते उन्होंने 4 महीने वो सेम चीज़ करी। तो ये जैसे ही मैं रीडिंग करती हूँ ना, मुझे अचानक से मेरे माइंड में कुछ ना कुछ अगर कभी हुआ है तो वो क्लिक हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे सामने आज वही सिनेरियो आ गया इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बिना किसी डाउट के जो चीज़ करना पाना चाहते हो ना, उसको थोड़ा-थोड़ा देना शुरू कर दो, बस। और कुछ भी नहीं। जो काम शुरू जैसे कि आप फूड बिज़नेस कर रहे हो, जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपका होटल है, ठीक है? आप चाहते हो कि उस चीज़ में बरकत हो, तो जो फ्री फूड होता है ना, वो उसका मतलब उसका डोनेशन शुरू कर दो, चैरिटी आप लंगर सेवा किसी भी तरीके से अपने वैसे आप लंगर सेवा करवा लो, कर दो, मतलब ये करने की कोशिश करो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप उसी तरीके से किसी की मदद करो, कोई पढ़ाई में मदद कर दो। इस तरीके से अगर आप हेल्प करोगे ना, ये आपके लिए ज़्यादा काम करेगी अच्छे से। और अच्छे से मतलब मैं कह रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुली आप खुद ही समझोगे, खुद ही बैठ के, क्योंकि मैंने ये पहले से ये अवेयरनेस मेरे अंदर पहले क्यों नहीं आई, ठीक है? और ये अबंडेंस का कार्ड निकल के आया है मुझे, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये अबंडेंस का कार्ड निकल के आया है, मतलब ये अवेयरनेस आपके आने अगर आ गई होगी तो काम बन रहे होंगे आपके, आपको पता होगा ये चीज़। मुझे बताना है जो ऑलरेडी कर रहे हैं और जो ये पैटर्न समझ चुके हैं। नहीं समझे हो तो मुझे सुन लिया है आपने, ये करना शुरू करो। और ज़्यादा ना इस चीज़ का ढोल बजा के नहीं करना, चुपचाप करो। कोई किसी को ज़्यादा मत बताओ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, ये है, वो है, बस करो चुपचाप, ठीक है? और फिर रिज़ल्ट आपके सामने खुद ही आ जाएगा। सो ये रीडिंग आपके लिए थी, आई होप आपको समझ में आई है। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पैटर्न को समझ के और जो करना शुरू कर रहे हैं।
ठीक है? पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपको अपनी कुंडली को समझना है, दोष को समझना है, दोनों की रेक्टिफिकेशन करवा के आपको रीडिंग चाहिए, उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी।